हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी CSI नेट के डाइट एग्जाम की जो चल रही उसी के अंदर ये क्वेश्चन सीरीज है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार कंसेप्ट देखने को मिलेगा और बनने वाला प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंसेप्ट लगने वाला है वो CSI नेट का बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है। क्या है वो समझना, ठीक है। देखना यहां पर क्या किया गया इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये जो मोइटी दी गई है इस मोइटी की रिएक्शन करवाई जिंक THF के साथ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरल, इसके साथ आपकी ये रिएक्शन करवाई गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन किस प्रकार से जाएगी, ठीक है। एक एक स्टेप को समझना बहुत ही शानदार रिएक्शन है। तो आपको पता है जब जिंक मेटल आपको गिवन है और यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, फर्स्ट स्टेप है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल या एजे कहूंगा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या करेगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ ये जो आपको जिंक गिवन है ये जिंक क्या करेगा, इस Br के साथ इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Br के साथ आपका इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से समझना। यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O, यहां CO2Me, यहां आ जाएगा आपका जिंक Br, ठीक है। और यहां पर आपकी वेज स्टीरियो के साथ में क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। क्लियर है यहां तक ये बात कि यहां पर वेज पोजीशन पर आपका क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। ये जिंक जैसे इंसर्ट करेगा यहां से ये ग्रुप निकलेगा। अब जब जिंक Br बाहर निकलेगा तो यहां पर एक स्टेप देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होगा कि ये जो जिंक है ये यहां से जब बाहर निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए निकलेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपनी और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ध्यान से देखना यहां पर स्टेप क्या बनेगी, यहां पर एक स्टेप बनेगी यहां पर, और उस स्टेप को समझना आप क्या होगा। अब इस स्टेप को मैं एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कौन से स्टेप की बात कर रहा हूं मैं कि यहां से जिंक Br निकलेगा और यहां पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज के साथ कौन कंबाइन होगा? ये जो जिंक Br है ये नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाएगा। किस प्रकार कंबाइन होगा ध्यान से समझना। और क्या, अब देखो मैं यहां पर इंटरमीडिएट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? बेसिकली मैं इंटरमीडिएट स्टेप की बात करूंगा। तो वो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा वो आपको समझना है। तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर यह आपका 5 मेंबर रिंग होगा, और इस 5 मेंबर रिंग के अंदर ये वाला आपका मिथाइल यहां पर आ गया। क्या आ गया? यहां पर मिथाइल आ गया आपका। यहां जो मिथाइल आया है आपका, यहां पर ये मिथाइल आ गया तो C डबल बॉन्ड O यहां पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है आपका? C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां पर इस वाले कार्बन को मैं इस तरीके से इंडिकेट करूंगा, ठीक है। अब देखना आप, ये इस तरीके से मूव करेगा 1 2 और 3, 1 2 और 3 मींस ये जो आपका कार्बन है यहां पर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब ये ऑक्सीजन यहां गया तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। क्या आएगा? यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहां पर आपका ऑलरेडी ये वाला C डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर ये आपका C डबल बॉन्ड आ गया, कोई इश्यू। अब यहां पर जैसे ये ग्रुप गया, यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, और उसके बाद में आपका आगे का ग्रुप एज इट इज यहां पर आएगा। क्या आएगा आपका? यहां पर एज इट इज रिमेनिंग ग्रुप आएगा। अब यहां जो जिंक बना था यहां पर आ जाएगा आपका जिंक Br, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये बेसिकली कैसे बना है। मैंने इस स्ट्रक्चर को एक्चुअली ड्रॉ किया है, इस तरीके से ड्रॉ किया है कि आप इस रिएक्शन को आगे फर्दर समझ सके कि एक्चुअली बनेगा क्या। क्योंकि यह ऐसा होने पर अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और वो चीज क्या है वो समझो आप। इस चीज को मैं हल्का सा यहां पर देखो यहीं पे मॉडिफाई करके दिखाऊंगा। मैंने क्या किया, जैसे ये बनाया यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा यहां पर। किस प्रकार से? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, क्योंकि देखो ये वाला पाई बॉन्ड जब अटैक करेगा यहां पर, यहीं अटैक करेगा,
यहां अटैक करेगा तो अब देखना ये किस प्रकार से बनेगा, ये आप समझना नेक्स्ट स्पीसीज में। बहुत ही शानदार स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अब समझना यहां पर ये इस प्रकार से है, यहां मैंने कहा आपका ये मिथाइल है और यहीं से आपका ये ग्रुप जा रहा है। अब ये जो ग्रुप है इसको मैं हल्का सा यहां कर दूं ताकि ये मैं इसको डॉटेड के साथ बता सकूं, क्योंकि यहां पर आपका ऑलरेडी सी डबल बॉन्ड है, यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, देखो यहां पर ये OZNBR प्रेजेंट है और यहां से आपके ये ग्रुप जा रहे हैं। कौन सा ग्रुप जा रहा है, 1 2 और 3 COOME। अब ये चीज आपको यहां समझ में आ गई होगी बेसिकली कि यहां पर मैंने किस प्रकार से इसका साइक्लाइजेशन किया है। ये साइक्लाइजेशन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि यहां इस इंटरमीडिएट स्टेप में ये साइक्लाइजेशन कैसे हुआ है। अब ये साइक्लाइजेशन में क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये साइक्लाइजेशन में क्या होगा, जैसे ही अब यहां पर ये जो बॉन्ड है कौन सा वाला, ये वाला जो जिंक Br है, ये जिंक Br एक्चुअल में मैं इस तरफ यदि बना दूं यहां, तो ये जिंक Br क्या करेगा, इसके साथ भी क्या करेगा, किलेशन करेगा। क्या शो करेगा, किलेशन शो करेगा। अब किलेशन शो करेगा तो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं इसकी ये एग्जैक्टली आपका ये क्या है, ये आपका है एक ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट है जो आपको इंडिकेट कर रहा है। कैसे, क्योंकि आपको पता है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन, ये जिंक वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, ये वाला पाई बॉन्ड यहां अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो इस वजह से मैंने ये कहा कि यहां पर इस प्रकार से ये साइक्लाइजेशन आपको इंटरमीडिएट स्टेट देखने को मिलेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट आपको समझना है। क्या समझना है, ट्रांजिशन स्टेट किस प्रकार से बनेगी। अभी ट्रांजिशन स्टेट जो बनी, अब यहां पर सब अगला स्टेप आपको इजीली अंडरस्टूड होगा कि एक्चुअल में क्या होगा। आप समझना यहां पर ये आपका क्या बन गया है, इंटरमीडिएट स्टेप। इस इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप बना, यहां से अब मैं इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड के साथ में मैं प्योर कोवलेंट को बनाऊंगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ। कैसे समझना, इस स्ट्रक्चर को मैं आगे फर्दर ड्रॉ कर रहा हूं और किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनेगी वो आप समझना। ये इस प्रकार से है, यहां आपका मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर आपका ये जो ग्रुप है वो मैंने इस ग्रुप को यहां जोड़ा है। क्लियर है, समझना यहां जोड़ने का कारण। अब यहीं इसी ग्रुप से आपका क्या गया है, 1 2 3, ओके 1 2 और 3, ये CO2Me हो गया। यहां पर जो आपका ये ग्रुप है, इस ग्रुप पे आ गया आपका OZNBr और यहां आपका आ गया C डबल बॉन्ड O। अब ये चीज यहां तक आपको समझनी चाहिए किस प्रकार से ये बना है। मैंने कहा ये जिंक Br इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो ये वाला सिंगल बॉन्ड में और ये वाला डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट स्पीसीज देखने को मिलेगी। अब देखो ध्यान से समझना, बेसिकली अब क्या होगा, यह जैसे ही जनरेट हुआ, अब इसी के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, CH2 COOMe, इस ग्रुप को मैं किस प्रकार से खोल के लिख रहा हूं वो आप समझना। इस ग्रुप को मैंने लिखा आपके सामने 1 2 और 3, यहां पर C डबल बॉन्ड OOMe, इस प्रकार से मैंने इसको खोल के लिखा। एक कार्बन आपका यहां है, एक कार्बन आपका यहां है, एक कार्बन आपका यहां है। क्लियर है, समझना यहां पर क्या किया मैंने, इस वाले स्टेप के अंदर मैंने ये आपको पता लगाया गया कि जिंक Br जो किलेशन जो कर रहा था इस वाले ऑक्सीजन के साथ, वो इस वाले के साथ कोलिशन करेगा, क्योंकि यहां पर अटैक हुआ इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां पर ये मैंने बॉन्ड को परमाणु बना दिया और यहां पर ये इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो जिंक Br के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O बनेगा और यहीं पर आपका पता है कि ये हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। चलिए अब देखना यहां पर क्या होगा, ये जो स्टेप है, इस स्टेप में क्या होगा, ये जो जिंक Br ऑक्सीजन है यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है क्योंकि O नेगेटिव यहां पर प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन वाला पार्ट क्या करेगा, यहां पर बहुत ही ध्यान से समझना, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जब अंदर आएंगे तो ये OMe क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। यहां से OMe ग्रुप क्या हो जाएगा, एज ए लिविंग ग्रुप
बाहर हो जाएगा। ये चीज बहुत ध्यान से समझना, क्या कह रहा हूं मैं। यहां से ऑक्सीजन वाला ये जो ऑक्सीजन एटम है, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, और ये कार्बन कार्बन अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। जब ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अगेन अंदर रिएक्शन में आएंगे इस बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड पर, तो ये OMe ग्रुप बाहर हो जाएगा, SN2AE। सिंपल आप समझते हैं इस चीज को। अब समझना, ऐसा होने के बाद अब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपको वो समझना है। देखो समझना है, यहां पर ध्यान से समझना कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहां पर एक्चुअल में क्या होगा, ये इस प्रकार से अटैक कर लिए, यहां पर ये फाइनल प्रोडक्ट इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। तो समझना, अब इसके लिए अब मैं आपके सामने प्रोडक्ट बना के बता रहा हूं। तो अब प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना जरूरी है। यहां पर ये आपके 5 मेंबर हैं, ये आपका ये सबस्ट्रेट। अब इस सबस्ट्रेट को क्या है ना कि हल्का सा यदि मैं इसको, इस बॉन्ड को इस प्रकार से बना दूं तो आपको ये ऑथेंटिक लगेगा कि हाँ यहां पर एक साइक्लिक बन रहा है। अब क्लियर है यहां तक, समझना। यहां पर ये चीज समझ में आ गई आपकी, यहां पर यह आपका हो गया, इस प्रकार से बनेगा। यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, यहां पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां पर देखो ध्यान से, ये वाला ऑक्सीजन यहां गया, ठीक है, यहां से आपका कार्बन एक यहां गया, एक कार्बन यहां गया, एक कार्बन यहां गया, ये कार्बन यहां गया, इस ऑक्सीजन पर जाके जुड़ेगा और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ऑलरेडी क्या था आपका C डबल बॉन्ड O। क्लियर है। तो ये इस रिएक्शन का आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। किस प्रकार से ये प्रोडक्ट बना है ये आपको समझना है, और ये रिएक्शन क्या थी आपको समझना जरूरी है। ये रिएक्शन थी आपकी जिसमें आपको गिवन था जिंक और THF। तो आप समझ सकते हैं THF की प्रेजेंट में ये रिएक्शन का होना बेसिकली किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। और इस पूरी रिएक्शन का एक मेन पार्ट है, वो है आपका कीलेशन। यहां क्या देखने को मिलेगा आपको, कीलेशन, कि यहां पर जिंक मेटल के साथ में किस प्रकार से ये ऑक्सीजन एटम जो पाई बॉन्ड की ये जो कार्बन वाला ग्रुप है, ये किस प्रकार से यहाँ कीलेशन कर रहा है। पूरा गेम यहाँ कीलेशन से स्टीरियो डिजाइन की गई है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से करवाया है, क्वेश्चन नंबर 31। इसका प्रोडक्ट बहुत ध्यान से रखना, आप समझ के रखना किस प्रकार से ये है। मैं आपके सामने इसको हाईलाइट कर देता हूं एक बार, ठीक है, ताकि आप इसको समझ सको कि किस प्रकार से ये प्रोडक्ट बना है। क्लियर है। ये आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। यहां प्रोटॉन है और यहां आपका मिथाइल है। ये आपका क्या है, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। किस प्रकार से बना, किस प्रकार से स्टीरियो गई है, किस प्रकार से जिंक के साथ इसकी कार्बोनिल की आपको कीलेशन देखने को मिला, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो आपका ट्राइसन स्टेट बना है, ये एग्जैक्टली बताएगा कि इस प्रकार से प्रोडक्ट इसका डिजाइन होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने डिस्कस किया ऑर्गेनिक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको CSIR नेट और स्पेशली गेट के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, स्पेशली गेट की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा। क्लियर। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।